Hello everyone, welcome back to Mad Educators, which provide you education free of cost. And I am Dr. Shweta Singh, your science teacher over here. तो लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था सेल्स के ऊपर. अब हम टिश्यूज शुरू करेंगे. तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज. टिश्यू क्या है? सबसे पहले फैक्ट. टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? Group of cells having similar shape and function. So what are tissue? Tissues are group of cells cells group of cells having similar shape and function. ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है टिश्यू. बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. फिर इनका क्या होता है? ग्रुप बन जाता है और टिश्यू फिर बनाते हैं ऑर्गन्स. फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. तो टिश्यू के ऊपर हम देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन, यानी कि ऐसे सेल्स का ग्रुप, ऐसा क्लस्टर जो कि शेप में भी सिमिलर हो और उनका फंक्शंस भी सिमिलर हो, यानी कि वो लोग सब मिलके एक ही काम करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया टिश्यू क्या होता है? तो आज हम देखते हैं एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू. इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यूज. ओके, सो एनिमल टिश्यू. तो एनिमल टिश्यूज को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन बाय वन सब क्लियर करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. अब क्या होता है इनमें कि ये जो सारे टिश्यूज है ना, वो दे वैरी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजिन, यानी कि उनका फंक्शन भी अलग होगा. दे वैरी इन स्ट्रक्चर यानी कि जैसे वो दिखते हैं वो भी सबका अलग अलग होगा. फंक्शंस भी सबके अलग अलग होंगे. सबका अपना अपना काम होगा, अपना अपना काम करेंगे. फंक्शन एंड ओरिजिन यानी कि जहां से वो उत्पन्न हुए हैं, जहां से वो बने हैं, वो भी सारे अलग अलग होंगे. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हमारा फर्स्ट हो गया एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल, ओके, एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? It forms the protective covering and inner lining of body and organs. ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर, सुरक्षा कवच जिसको आप बोलते हो, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा. ठीक है, सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव कवरिंग and inner lining of body and organs, and inner lining of body and organs, inner lining of body and organs. यानी कि हमारे बॉडी और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सारे जो हैं, इनकी इनर लाइनिंग यानी कि अंदर की लाइनिंग को ये बनाता है. तभी तो वो प्रोटेक्ट करता है ना. वो एक लाइनिंग, एक लेयर तैयार कर देता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट होते रहते हैं ऑर्गन्स. कैन बी सिंगल और मल्टी लेयर्ड. कैन बी सिंगल और मल्टी लेयर्ड, यानी कि ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल लेयर यानी कि एक लेयर भी हो सकता है, और मल्टी लेयर्ड यानी कि बहुत सारे लेयर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सिंगल यानी कि एक, मल्टी यानी कि बहुत सारे. पावर टू रीजनरेट. अब क्या होता है, इनके पास पावर होता है वापस से बनने का. मान लो अगर ये टूट फूट जाते हैं किसी भी रीजन से, तो ये फिर से बन सकते हैं. रीजनरेट का मतलब ही क्या हुआ? फिर से बनना. पावर टू रीजनरेट. ओके, तो इनमें
फंक्शन होता है जिससे कि वो खुद को वापस से बना लेते हैं अगर वो फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, क्रैक हो जाए, कुछ भी। चलिए सेकेंड हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, ओके, लेट्स सी कनेक्टिव टिश्यू नाउ। डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो सेल होता है ना, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, यानी कि मेसोडर्मल यानी कि बीच का लेयर जो हुआ, ठीक है। तो डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, किससे बना? मेसोडर्मल सेल से, मेसोडर्मल, मेसोडर्मल लेयर से बनेगा ये। दे सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू इन बॉडी। कनेक्टिव नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, कनेक्शन यानी कि जोड़ना, पकड़ के रखना, बांध के रखना। तो ये क्या करेगा? सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में जो दूसरे अलग टिश्यूज है ना, उनको सपोर्ट देगा और जोड़ कर रखेगा एक साथ, ये टूटने नहीं देगा। सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज इन बॉडी, बॉडी के दूसरे टिश्यूज को ये हेल्प करता है जोड़ के रखने में और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मेड अप ऑफ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स सेल्स एंड फाइबर्स। अब किन किन चीजों से बना है? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स से बना है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, और फाइबर्स भी होंगे इसमें, फाइबर्स एंड सेल्स, फाइबर्स और क्या लेगा ये? सेल्स, ओके। चलो ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वन, दैट इज आवर मस्क्यूलर टिश्यू, ओके। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं, मस्क्यूलर टिश्यू पे। मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। अब ये भी जो होता है मेसोडर्मल लेयर से ही बनता है, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो मेसोडर्म होता है ना, उससे ये बनेगा, ठीक है। किससे बन रहा है? मेसोडर्म, मेसोडर्म। नाउ अब इसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड करा गया है, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स, ये इनके सब डिवीजन है। डिवीजन तो मस्कुलर हो गया, सब डिवीजन मींस उसको आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो। तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए इसमें? कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। चलिए कार्डियक में देखते हैं क्या होता है। कार्डियक, कार्डियक हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियक से ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट आ गया ना इसके अंदर, ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, ओके, दैट इज आवर कार्डियक। और फिर होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता है? पेरिस्टालसिस का प्रोसेस, खाना जिस प्रोसेस से नीचे जाता है ना इसोफेगस से, उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कब कर पाएगा? जब वो स्मूथ होगा, हार्ड होगा तो नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए ये स्मूथ है। अब स्केलेटल में ऑब्वियसली हार्ड होगा, सपोर्ट एंड मूवमेंट में हमारा हेल्प करेगा। सपोर्ट एंड मूवमेंट, स्केलेटल टिश्यू, सपोर्ट एंड मूवमेंट। नाउ अब मस्कुलर टिश्यू का काम क्या क्या हो गया? सपोर्ट एंड मूवमेंट हो गया, फिर बोन्स हो गया, और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारा मस्कुलर टिश्यू। नाउ कमिंग टू नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसका अलग से ही टॉपिक बन जाता है और इससे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू,
नर्वस टिश्यू में क्या क्या आ गया, नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, न्यूरॉन्स, राइट। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, मेक्स पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहा है। इन सब से ही मिलके बनेगा, नर्वस टिश्यू से ही बनेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। अब ये कहाँ से ओरिजिन है इसका, एक्टोडर्म से। बाकी को कहाँ से थे, मेसोडर्म से। ये हो गया एक्टोडर्म से। हेल्प्स टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, तो नर्व इम्पल्स को ही ट्रांसमिट करेगा, यानी कि मैसेजेस वगैरह जो हमारे ट्रांसफर होते हैं ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, कौन ट्रांसफर करता है, नर्वस टिश्यू। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, देन न्यूरोलजिया, 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 एंड थर्ड वन इज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ये सारे काम, सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की ही वजह से नर्वस सिस्टम अपने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर पाता है। न्यूरोलजिया में क्या होगा, स्पेशल सेल्स फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये एक स्पेशल सेल है जो कि ब्रेन में भी मिल रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है न्यूरोलजिया के स्पाइनल कॉर्ड। चलिए, अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, रिलीज केमिकल फ्रॉम एक्सॉन, रिलीज केमिकल फ्रॉम एक्सॉन। एक्सॉन किसका पार्ट हो गया, न्यूरॉन्स, ओके, न्यूरॉन्स का पार्ट है ना एक्सॉन, तो वहां से जो केमिकल होता है ना उसको रिलीज करता है, तभी हमारे बॉडी के अंदर मैसेजेस ट्रांसमिट हो पाते हैं। इसका जो नेचर होता है वो ज्यादातर सेक्रेटरी होता है, इसीलिए इसके जो है ना, हम जो सेक्रेटरी काम यानी कि ट्रांसफर करने वाले जो चीजें होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इनसे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, अब कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी फ्यू डायग्राम्स। ओके, ये देखो कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, दिस आर आवर कनेक्टिव टिश्यू, ये इनका स्ट्रक्चर है, और ये जो बाकी सेल्स जो टिश्यूज है ना उनको ये इसी तरीके से बांध के रखते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया पूरा कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, ये देखो ये स्ट्रक्चर सारा, ये सारे माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। माइक्रोस्कोप में जब तुम देखोगे ना कनेक्टिव टिश्यू को, तो ये ऐसे ही दिखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, ये देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कितना कम है, ठीक है, तो ये टाइटली बाइंड करते हैं। मसल टिश्यू, ये देखो ये मसल्स है, ये देखने में भी बॉडी के मसल्स जैसा लग रहा है ना, तो ये मस्कुलर सारी चीजों को हेल्प करता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में मूवमेंट में। नाउ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये देखो यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स दिखाया गया है, ठीक है। तो एक्सॉन, साइटोन, ये जो पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, ये सारी चीजें, ये नर्वस टिश्यू हमारा इसी तरीके का दिखता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारे सारे मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरीके से जो ये चारों टिश्यूज है, ये मिलके हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सारे ऑर्गन्स को वर्क करने में, फंक्शन करने में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज, उनके सारे पार्ट्स देखेंगे, किसका क्या फंक्शन है। ओके, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।